सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँगा कि जो आपके टीचर हैं या जो ट्रेनर आपके हैं उनके प्रति आपका एक जो रिलेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सामान्य बच्चा ये सोचता है कि मेरे टीचर को सब आता है, मेरा टीचर बहुत महान है, ऐसी कल्पनाएं एक बच्चे में होती हैं। गॉड मानते हैं बच्चे टीचर को। लेकिन हम एक मूल प्रश्न अपने आप से पूछें कि मान लीजिए कोई टीचर है तो यह एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। टीचिंग इज जस्ट अ जॉब, ये काम है टीचिंग का, एक प्रक्रिया है। लेकिन बच्चे इस शरीर को ही टीचर मान लेते हैं। नहीं, शरीर टीचर नहीं है। जब टीचर आपको सिखाता है तो सीखने और सिखाने की बातें करता है, तभी वह एक टीचर है। सीखने और सिखाने की बातें जब आपसे करेगा। लेकिन यदि सीखने सिखाने की बात छोड़ के वो किसी भी प्रकार की बात आपसे करता है, किसी भी कोई व्यक्तिगत बात, कोई भावुक बात, उस समय वो टीचर नहीं है। क्योंकि भावनाएं हमें सिखा नहीं पाती, भावनाएं सीखने से रोकती हैं। जीवन को यदि आप प्रेक्षित करें, लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे लाइफ में हर इंस्टेंट पर हमारे पास मौका है सीखने का। और उस सीखने के लिए हमें भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि जब हम भावनाओं से भरे होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, हम भावनाओं में उलझे रहते हैं। तो वो जो उलझन है हमें सीखने से रोकती है। इसलिए यदि आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो किसी भी शिक्षक के प्रति भावुक ना हो। शिक्षक का काम है सिखाना। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और शिक्षक जो सिखा रहा है उस फ्रीक्वेंसीज़ को पकड़ने का प्रयास करें। मौलिक रूप से कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, उस सीखने में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है एनर्जी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई टीचर आपको मान लीजिए फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ग्रेविटेशन का आपको सिखा रहे हैं। तो ग्रेविटेशन में न्यूटन का लॉ था F=Gm1m2/r²। तो मौलिक बात यह कि यदि आप ये नियम सीखना चाहते हैं तो जो ट्रेंड टीचर है सबसे पहले वो आपको एक स्टोरी सुनाएगा, कि कहानी सुनाएगा कि न्यूटन था, वो पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ से गिरा एप्पल को गिरते हुए देख के न्यूटन ने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो वहाँ से उनके मन में ख्याल आया कि पृथ्वी जो है हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। फिर उन्होंने उस पर प्रयोग किए। प्रयोग के आधार पे उन्होंने बताया कि जो 2 बॉडीज़ हैं उनके बीच का फोर्स Gm1m2/r² होता है। तो ये बड़ी संक्षिप्त सी एक स्टोरी टीचर आपको सुनाएगा ताकि आप चीज़ें अनुभव कर पाएँ। उसमें कुछ कल्पनाएँ होंगी, कुछ यथार्थ होगा, कुछ सत्य होगा। तो इसमें आपको एकदम से कल्पना हो जाएगी, क्योंकि ये सारे शब्द आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में फीड हैं। बगीचा, पेड़, सेब, न्यूटन। तो आपको एक अंदर से काल्पनिक वीडियो आपको दिखाई दिया होगा कि कोई व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर सेब गिरा, और उस आधार पर आप के अंदर कुछ प्रक्रियाएं घटित होंगी। पर मूल समस्या ये है कि जो फार्मूला है F=Gm1m2/r², ये कैसे है। तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए न्यूटन को कई साल लगे। प्रयोग किए पता नहीं कितनी बार। उन प्रयोगों में कई बार सफल हुआ, कई बार असफल हुआ। लेकिन जब बहुत बार उन्होंने प्रयोग किए और एक सूत्र उन्होंने निकाला, तो यह सूत्र जब सभी स्थितियों में वैलिड हो गया। काफ़ी डिबेट्स चले होंगे, क्योंकि किसी के कहने से नेचर के नियम नहीं चलते। प्रमाण देना पड़ता है आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि आपको कैसे पता ये होता है। और ऐसे कोई आपकी बात नहीं मानेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा अपने आप को। कई डिबेट्स हुए, स्पीचेस हुए, सेमिनार्स हुए, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उनको इरिटेट किया। लेकिन उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो फैक्ट्स पे बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा था, उनके मन की कल्पनाएं नहीं थी। तो अंत में सत्य के आगे सबको झुकना पड़ता है, उसके बाद कोई नियम आता है। लेकिन छात्र क्या सोचते हैं कि अपनी कल्पनाएं करेंगे, उन कल्पनाओं के आधार पे जो उन्हें महसूस होगा, उन्हें लगता है वो सत्य है, कि नियम ये है क्यों नहीं है। तो उनके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ r⁴ क्यों नहीं होता। अब उनसे कोई पूछे कि आपको कैसे पता r⁴ है, तो कहेंगे हमने कल्पना की। लेकिन यही समस्या है, कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता जीवन में। कल्पनाएं सबकी अलग अलग हैं। हमारे माइंड ब्रेन सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसके बेसिस पर हम कल्पनाएं करते हैं। लेकिन कल्पनाएं और सत्य में फ़र्क होता है।
और जीवन सत्य पर चलता है, कल्पनाओं पर नहीं। अतः यह परम आवश्यक है कि हम कल्पनाएं करना छोड़ के सत्य की तलाश करें, सत्य खोजें। लेकिन आमतौर पर ये होता है, जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो हमें कष्ट होता है, और उस कष्ट से बचने के लिए हम सत्य का मार्ग छोड़कर झूठ का मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि झूठ में कष्ट नहीं होता। हम तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो झूठ का मार्ग पकड़ लेते हैं, और झूठ के लिए हम कल्पनाएं करते हैं। हम कल्पनाएं करते हैं जो झूठी हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आप कुछ भी कल्पना कर लीजिए, सत्य को नहीं दबा पाएंगे। ब्रह्मांड में जो सत्य है वह विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में सत्य ही जीतता है, जितनी चालाकी आप दिखा लीजिए। तो ये जो झूठ के आधार पे अपने दुनिया बनाई है, ये एक्सपेरिमेंट को बियर नहीं कर पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा, जो आदमी झूठ बोलता है वो उलझा हुआ सा रहता है अंदर से, क्योंकि वो हमेशा बचने की कोशिश करेगा एक्सपेरिमेंट से। मान लीजिए कोई अच्छा डांसर है, जो सत्य में अच्छा डांसर है, तो अगर उसे कहेगा आप डांस कीजिए, तो वो बोलेगा नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा, सीधा डांस करेगा, और उस डांस करने के आधार पर प्रमाणित हो जाएगा कि वह सत्य में डांसर है या केवल काल्पनिक मिथ्या बात कर रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति अगर डांसर नहीं है और अपने बारे में केवल बात कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, तो जब उसे डांस करने के लिए कहा जाएगा, वो कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लेगा कि कैसे उस एक्सपेरिमेंट को डोमिनेट किया जा सके, उस एक्सपेरिमेंट से बचा जा सके। तो यहीं से सच और झूठ का फैसला होगा। क्योंकि यदि आप सच पे हैं तो उसमें आप अंदर से स्वतंत्र होंगे, किसी भी प्रकार का विचलन, किसी भी प्रकार की भावना आपको आहत नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ हमेशा भावना के कारण इंसान बोलता है ताकि कष्ट ना सहना पड़े, तो आप विचलित से रहेंगे, अंदर से कन्फ्यूजिंग सी बातें करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो भी ट्रेनर या टीचर आपको सिखा रहे हैं वो सच्चे टीचर हैं या फ्रॉड टीचर हैं, 420 टीचर हैं। क्योंकि आजकल सभी शिक्षक हैं, सभी बातें करने में सक्षम हैं, मैनिपुलेट करने में सक्षम हैं। तो सच्चे टीचर और झूठे टीचर में कैसे अंतर करें? तो इसकी एक पहचान है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई की एक बुक आती है 43 ईयर्स जेई क्वेश्चंस, जेई PYQs। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप जज करें कि यह शिक्षक सच्चा है कि झूठा है। उनके प्रश्न उनसे पूछें और अलग अलग पेज से पूछें। मान लीजिए पहले 2 पेज से, 2 नंबर पेज से, फिर 50, 1 मिनट में, फिर 50 नंबर पेज से। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे झूठे और सच्चे शिक्षक में डिफरेंस आप कर सकते हैं। तो PYQs आप रखें और उसके रैंडम पेजेस से क्वेश्चन पूछें। तो यदि मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन पूछे और इसमें से 15 या उससे ज़्यादा टीचर बता पा रहे हैं, तो ठीक है, टीचर सच्चा है, उन्होंने काम किया हुआ है और प्रोफेशनली ट्रेंड है। लेकिन यदि टीचर क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे और क्वेश्चंस करने के आधार पर केवल विचार दे रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें काल्पनिक आपसे कर रहे हैं, तो समझे कि इस टीचर के जो भी अंदर से जो हैं ये ऑप्टिमाइज नहीं है। क्योंकि जब आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करें तो आपका ध्यान उस प्रॉब्लम पे ही केंद्रित होना चाहिए। यदि आप विचार देते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट फोकस्ड, आपके ब्रेन में फोकस करने की कैपेसिटी अभी नहीं है। तो ऐसे टीचर से बचें और किसी ऐसे टीचर का चुनाव करें जो आपको ये बताए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे टैकल करेंगे, उस रास्ते पे आपको ले जाए। ऐसा ना हो कि आपको विचारों में ही उलझाता रहे, क्योंकि भारत में विचारों में उलझाने वाले शिक्षक बहुत हैं और विचार सबके अलग अलग हैं। तो विचार जब अलग अलग हैं तो उसमें निश्चित कैसे हो कि कौन सा विचार किसका है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम है वो विचारों पे नहीं चलता, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन पे चलता है जो न्यूट्रल है, जो थर्ड पार्टी है। F = GM1/M2 आप इंडिया में पढ़ें या अमेरिका में पढ़ें, US में पढ़ें, रशिया पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, F = GM1/M2/R² इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। इट डजेंट मैटर कि कौन टीचर आपको पढ़ाता है, उससे मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से फैक्ट्स पे आप बात करें, तथ्यों पे बात करें, ऐसी बात करें जो सर्वमान्य हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी कल्पनाओं से चीज़ें चला रहे हैं, क्योंकि कल्पना करनी हो तो आप कुछ भी कल्पना करते रहें। वो वेरीफाइड भी होनी चाहिए और उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, सेमिनार्स लेने पड़ते हैं, बताना पड़ता है लोगों को, प्रूफ्स देने पड़ते हैं, तब जाके कोई लॉ बनता है। आपके सोचने से, आपकी कल्पनाओं से नियम नहीं बन जाते, लॉज नहीं बन जाते। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि जो लॉज हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप सोच के या कल्पनाओं के आधार पर नहीं बना सकते। तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछें PYQs के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछें। तो यदि 80% से ज़्यादा वो बता पाते हैं तभी वो शिक्षक ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।